हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। सर बात करेंगे आज एफवाई बैफ की काफी डिमांड थी सर। बैफ का सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ जाइए। ध्यान से सुनना, बैफ वाले बच्चों की पूरी तो कंप्लीट बता दूं भाई कि सिर्फ सिलेबस, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको कुछ टॉपिक्स भी कंप्लीट करा के दिए जाएंगे चैनल पे। ध्यान से सुन लो, समझ लो, बट वीडियो एंडिंग तक भी आप लोग को देखने का, क्योंकि बैफ का भी ऑलरेडी सेम 2 से आपका काफी सीरीज ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनो आप लोग, #1 है। जो बच्चे बैफ वाले डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको पता है कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है तो #1 से स्टार्ट होता है। #1 में ऑलरेडी आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट, आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके बारे में गाइड किया जाएगा। #2 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। #3 से मींस #1 स्टार्ट होता है फिर से किसी भी टॉपिक का, मींस #1 में आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न बता दूंगा। #2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोवाइड करा दूंगा। #1 कोई भी टॉपिक आपका जो चालू होगा वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस के काफी ज्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहा है सर, वीडियो ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो सिंपल सा इसका मैंने सोल्यूशन निकाला। आपका एक सेकंड जो चैनल मैंने चालू किया, जो बच्चों को नहीं पता ऑलरेडी बता दूं, सेकंड चैनल सर आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, ये सेकंड चैनल है आपका। ध्यान से सुनना, समझना है, बैफ फॉलो सबके लिए कंप्लीट न्यू चैनल जो आपका है सेकंड चैनल, ये सेकंड चैनल है आप लोग का। इस पे कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है। ध्यान से सुनना, समझना है। कंप्लीट सीरीज की कौन से सब्जेक्ट की ऑलरेडी बता दूं मैं। एक तो आपका मैथ्स, सबसे पहले बीकॉम वाले बच्चे, मतलब जो भी है बीकॉम, बैफ, बीबीए, सबका कंप्लीट पहले मैथ्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैथ्स का सीरीज चालू कर दिया गया। बैफ वालों की बात करूं, ऑलरेडी सेकंड चैनल पे स्टार्ट है आप लोग का। मैथ्स कंप्लीट होने के बाद या फिर 70 to 80% हो जाएगा ना हमारा, उसके बाद आप लोग की एफए की सीरीज इसी चैनल पे चलेगी। सेकंड चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ्स, एफए, सीए, एमए, मीन्स सिर्फ कंप्लीट मैथ्स और अकाउंट के लिए वो चैनल बनाया गया है, ताकि मैथ्स चैनल, मैथ्स और अकाउंट्स का टेंशन खत्म हो जाए भाई। वहां पे क्लियर प्लेलिस्ट सबका बना दिया हूं, कॉमन से जो टॉपिक है साथ में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, मतलब कंप्लीट। और रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट बचेंगे सर, उसका जो प्रॉब्लम्स रहेगा, उसकी जो सीरीज रहेगी इस चैनल पे आप लोग को मिलेगी, जो इस पे आप लोग देख रहे हो। क्लियर हो गया सर? क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो जो बच्चों ने अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ्स की सीरीज ऑलरेडी चालू कर दी गई है। उसके जस्ट बाद आप लोग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दी जाएगी सेकंड चैनल पे। क्लियर है? आज बात करेंगे सर, एफवाई बैफ बच्चे काफी ज्यादा परेशान है कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर पहले प्रोवाइड करा दो भाई। पहले सिलेबस समझ लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम समझेंगे। सिलेबस क्या है? 4 प्रैक्टिकल टॉपिक है, सीधा प्रैक्टिकल टॉपिक है। ध्यान रखना, सेम 1 के जैसा आप लोग का टॉपिक नहीं है। टॉपिक 1, 2, 3, 4 अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पहला टॉपिक है। सेकंड सर कंसाइनमेंट अकाउंट है। थर्ड हमारा सर ब्रांच अकाउंट है। लास्ट हमारा फायर इंश्योरेंस क्लेम है। चारों प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है सर, ऑलरेडी क्लियर मेंशन कर दिया हूं। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम लोग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम बोलते हैं, बट ध्यान रखना है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम क्लास 11th के जैसा नहीं चलेगा, काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑलरेडी जो बच्चे सीए, सीएमए कर रहे होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लास्ट हमारा फायर इंश्योरेंस क्लेम है। मतलब बोला जाए तो सिंपल सा 4 प्रैक्टिकल टॉपिक हमारे सिलेबस में है। बैफॉलो की बात करूं, बीकॉम का भी सेम सिलेबस होता है। पेपर पैटर्न ध्यान से सुनना, आप लोग का 75 मार्क्स का होता है। पेपर पैटर्न ही थोड़ा सा डिफरेंट सेट होता है आप लोग का बीकॉम वालों से। 75 मार्क्स का आप लोग का पेपर है, क्योंकि 25 का आपका इंटरनल हो जाता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 सर हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ए बी, एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10, सब बच्चों को ऑलरेडी पता होगा। इसमें से भी आपको ए, बी, सी और डी आपको मल्टीपल चॉइस पूछा जा सकता है। आपको एक तो मल्टीपल चॉइस पूछा जाता है, सेकंड सर ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा जाता है, थर्ड हमारे सर मैच द पेयर भी आ सकते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में आप लोगों को कोई भी एनी 2 पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। लास्ट हमारा सर फिलअप आ सकता है। क्लियर है? मतलब 4 में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल दो, ट्रू फॉल्स बोल दो, मैच द पेयर बोल दो, फिलअप बोल दो, ये 4 में से ना कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव में यहाँ आपके पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, एनी 8 कवर करना आउट ऑफ 10 में से। क्लियर है? कितने मार्क्स सर? 8 का आपका पहला हो जाएगा,
7 का सेकंड, मतलब 15 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, 3rd एंड 4th अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन 2, 3rd, 4th प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ पे। क्लियर? इसीलिए बहुत डिटेल ना लिख के मैंने सिंपल शॉर्ट में आपको समझा दिया। ए और बी कवर करो, या तो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कवर कर लो या फिर सेकंड कवर कर लो। कितने मार्क्स का सर क्वेश्चन आएगा आपका ये? 15 मार्क्स का। ए और बी कितने मार्क्स का सर आएगा? 15 मार्क्स का। ए और बी कितने मार्क्स का सर आएगा? 15 मार्क्स का ये टॉपिक है। क्लियर है? ए और बी दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे। अब ध्यान रखना कि ये 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जाता है, बट आपके सिलेबस में दिया 8, 7 भी पूछ सकते हैं, 10, 5 भी पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं सर 15 का ही प्रैक्टिकल आएगा, वो 8, 7 के पैटर्न में भी पूछ सकते हैं, या फिर 10 और 5 करके दो पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप लोग को ध्यान से सुनना है। बट आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करते हो तो वहां पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। 15 मार्क्स के क्वेश्चन ही आए हैं, रेयरली किसी केस में आया होगा 10, 5 या फिर 8, 7। बेसिकली ऐसे टॉपिक्स ही हमारे 15 का टोटल लेके टॉपिक चलने वाले। तो ध्यान से एक लॉजिक आप खुद से लगाओ, 1, 2, 3 मतलब सर स्टार्टिंग से ध्यान रखो। वैसे बैफ वाले बच्चों तो मेरा सजेशन रहता है भाई कंप्लीट चारों टॉपिक आप लोग करके जाओ, क्योंकि बैफ मींस बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है भाई। अकाउंट में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आप लोग की। क्लियर है? तो अकाउंट में ऑप्शन की मत सोचो, बट जो बंदा एंडिंग में आके प्रिपरेशन करेगा तो उनके लिए फिर सजेशन में देता हूं भाई, कोई भी 3 आप सेलेक्ट कर लो जो इजी लगता है। इजी टॉपिक की जब बात करोगे तो उसमें मुझे एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट काफी इजी टॉपिक लगता है, ये पिक कर लिया करो। सेकंड मुझे फायर इंश्योरेंस क्लेम भी काफी इजी टॉपिक लगता है, ये पिक कर लिया करो। बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक्स है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड ब्रांच अकाउंटिंग में दोनों इजी है, बट जब इसको सॉल्व करोगे ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो भाई आप लोग के ऊपर सजेशन है कि दो में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना, बट जो बच्चा एंडिंग में प्रैक्टिस करेगा उनकी मैं बात करूं। जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे सजेशन है चारों टॉपिक आप लोग करो, बेस्ट है भाई। अकाउंटिंग फील्ड में अगर जा रहे हो तो चारों करके जाओ। क्लियर है सर? लास्ट हमारा सर शॉर्ट नोट्स आएगा या फिर लॉन्ग आएगा, कितने मार्क्स का ध्यान रखना? 15 मार्क्स का ये भी टॉपिक आता है आपको। अब इसमें क्या रहेगा सर? ए और बी दो कवर कर लो, कितने कितने का? 8, 7 का। 8, 7 आप लोग को दिख रहा है सर 15 का हो गया, या फिर शॉर्ट नोट्स आप कवर कर लो एनी 3 आउट ऑफ 5 15 मार्क्स का, मतलब 5, 5, 5 मार्क्स का 3 शॉर्ट नोट्स आप कवर कर लो 15 मार्क्स का। तो मेरा सजेशन रहता है बच्चों को कभी भी हमेशा शॉर्ट नोट्स कवर करो, सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। सिंपल सा मैं कोई भी टॉपिक पिक कर लेता हूँ, जैसे फायर इंश्योरेंस क्लेम टेक किया या कंसाइनमेंट टेक किया। ध्यान रखना कि अकाउंटिंग टॉपिक में से एक तो सिंपल सा शॉर्ट नोट्स जो पूछे जाते हैं ना, या तो कंसाइनमेंट अकाउंट पूछेगा, या फिर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर काफी सारे ऐसे वर्डिंग हैं जिसे कमीशन के बेस पे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जब आप टॉपिक प्रैक्टिस करो पहले तो प्रैक्टिकल कर लो अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल के बाद ना शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन अकाउंटिंग में किया करो। क्योंकि मेरा सजेशन रहता है पहले आप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करना चालू करो, थोड़े से चैप्टर्स की मीनिंग समझ लो, ऐसा नहीं सीधा प्रैक्टिकल करो। थोड़े से कोई भी टॉपिक पिक करो, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो कि मींस जैसे कोई भी टॉपिक जैसे मैंने पिक किया कंसाइनमेंट अकाउंट, आप ये समझ लो सर कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन कौन सी पार्टी होती है, क्या काम होता है, क्यों प्रिपेयर होता है। इतनी थोड़ी सी कहानी अगर आपने जान ली समझ लिया तो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिकल जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने के बाद फिर आप लोग शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन करो, मतलब आपको मैं ऑलरेडी करा के दूंगा। तो शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर अगर आपने कर लिया तो आपका 70 to 80% ऑब्जेक्टिव्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं। 70 to 80% ऑब्जेक्टिव जो बच्चे लास्ट में टेंशन लेते हैं सर कि रटना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो 70 to 80 आप एक बार रीड भी करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे हो जाते हैं। 20 to 30% ही ऑब्जेक्टिव हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट मींस बन के आएंगे। तो एक बार भी हम लोग ने प्रैक्टिस किया तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। जो सबसे बड़ा बच्चे लोग का मतलब डिसएडवांटेज हो जाता है भाई किस तरीके से एंड ऑब्जेक्टिव रटने की कोशिश करने लगते हैं एंडिंग टाइम पे। तो मेरा सजेशन है जैसे मैंने किया था, मैंने ऑलरेडी बैफ लिया था FY SY TY में, इसी तरीके से किए थे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप जान लो भाई चैप्टर का क्या, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल सॉल्व किया, प्रैक्टिकल के बाद शॉर्ट नोट्स की कहानी बीच बीच में वैसे मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं क्लास में ही पढ़ता था, बीच बीच में शॉर्ट नोट्स की कहानी, जैसा कोई वर्ड आ गया तो उसके बारे में जान लिया क्या होता है, क्यों होता है, यहाँ पे ट्राई उसकी एंट्री क्यों की गई है, लॉजिक उसका समझ गया, थोड़ी सी जानकारी ले ली। एंड अकाउंटिंग में शॉर्ट नोट्स कभी भी अपने वर्डिंग में लिखो तो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। कभी बुक का बहुत ऐसा सेम टू सेम कॉपी करने की मत सोचो, अपने तरीके से एग्जांपल्स दो, अपने तरीके से अगर कोई फॉर्मेट है फॉर्मेट बना दो, तो प्रेजेंटेशन अपने तरीके से दो, बेस्ट रहता है। तो ऑलरेडी आपको 5 में से 4 मार्क्स तो मिलता है ये शॉर्ट नोट्स में। अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखा है तो
क्लियर है सर? आई होप आपको सब बच्चों को ना सिलेबस पेपर पैटर्न की नॉलेज हो गई होगी। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन को कुछ भी क्रिएट हुआ होगा कमेंट में ऐड कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा। पहले सब सब्जेक्ट के आप लोग के सिलेबस पेपर पैटर्न बता दूंगा, उसके जस्ट नेक्स्ट वीक में आप लोग का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके लिए बच्चे काफी ज्यादा परेशान है। उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट की सीरीज आप लोग की चालू कर दी जाएगी। 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूं, मैथ्स सीएफए की सीरीज तो चलने ही वाली है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैथ्स सीएफए की सीरीज चलेगी, बट सेकंड चैनल पे चलेगी, ये भी चीज ध्यान रख लेना। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को, बैफ वालों को, क्योंकि उनको भी सीरीज मिले 2 का, 2 तो मिलेगा, इसके साथ में पॉसिबल हुआ तो 1 से 2 सब्जेक्ट और ऐड करेंगे। मतलब टारगेट है कि हर कोई मींस बैफ बीकॉम सबका एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराया जाए इसी चैनल पे। मीन्स एफए अकाउंट्स तो आपका अलग हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट में से कोई भी 1-2 सब्जेक्ट आपके पिक किए जाएंगे एंड कंप्लीट सीरीज उसका भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो इंपॉर्टेंट है बैफ वालों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, क्योंकि बैफ के स्टूडेंट चैनल पे कम है, उनकी भी डिमांड, आप लोग की डिमांड, जितने ज्यादा बैफ वाले जुड़ते रहेंगे उतने ज्यादा एडवांटेज आप लोग को सेम 3rd 4th टीवाई बैफ में मिलेगा कि हर सेम में आप लोगों का मैक्सिमम सब्जेक्ट हम लोग ट्राई करेंगे ऐड होता रहे, और बेस्ट थोड़ा सा भाई हर मींस न्यू सेम में और न्यू कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से न्यू मेथड न्यू टीचर्स के साथ ऐड होते रहेंगे, तो आप लोगों का भी एडवांटेज बेनिफिट्स मिलता रहेगा, आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बेनिफिट्स मिलता रहेगा। तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके दोनों चैनल शेयर करते रहो बैफ वालों को, ताकि उनको भी, उन बच्चों को भी बेनिफिट्स मिले एंड हमारे टीम को भी थोड़ा सा सपोर्ट होता रहे, भाई मुझे भी स्पेशली सपोर्ट होता रहे, तो मैं भी टीचर्स ऐड करता रहूं आप सब लोगों के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।